हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करने वाले हैं सेनाइल कैटरेक्ट या फिर एज रिलेटेड कैटरेक्ट क्या होता है एंड इसकी कौन कौन सी स्टेज होती हैं, इसके कॉज क्या होते हैं, सिम्टम क्या होता है, ट्रीटमेंट क्या होता है। इन सब के बारे में हम जानेंगे। देन इसको जानने से पहले हम पहले जान लेते हैं कि कैटरेक्ट क्या होता है। कैटरेक्ट क्या होता है? एनिओपेसिफिकेशन ऑफ द इंट्राओकुलर लेंस। हमारा जो आँख का जो लेंस जो होता है उसमें जो ओपेसिफिकेशन जो हो जाता है उसको हम कैटरेक्ट बोलते हैं। ओपेसिफिकेशन होने के बहुत सारे रीज़न होते हैं, बट आज जो हम बात करने वाले हैं वो सेनाइल या एज रिलेटेड मीन्स यहाँ पे जो एज के अकॉर्डिंग जो कैटरेक्ट जो देखने को मिलता है पेशेंट में, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, देन उसको क्या है, हम सेनाइल कैटरेक्ट या एज रिलेटेड कैटरेक्ट बोलते हैं। तो थोड़ा हम कैटरेक्ट की इमेज दिखा देते हैं आप लोगों को ताकि अच्छे से उसको हम समझ पाएँ। तो जैसे कि आप देख रहे हैं ये सारे हमारे सेनाइल कैटरेक्ट की इमेजेस हैं। जैसे आप देख रहे हैं ये मैट कैटरेक्ट, बहुत ज़्यादा कैटरेक्ट पक चुका है एंड ये भी हमारा कैटरेक्ट है। देन किसी किसी में क्या है, एकदम जो पिपल है उसको डायलेट, अब जिसमें जो पिपल है वो डायलेट है एंड इसमें आप क्लियरिटी के साथ देख पा रहे हैं क्योंकि पिपल को डायलेट किया हुआ है। देन इस वाली इमेज में क्या है, पिपल डायलेट नहीं है बट इसमें हमें क्लियर दिख रहा, मीन्स क्लाउडी, या फिर जो अंदर वाला लेंस जो है उसमें सफ़ेदी होना या सफ़ेद होना या कोई भी ओपेसिफिकेशन होना, तो वो हमारा कैटरेक्ट या मोतियाबिंद, जिसको हम नॉर्मल भाषा में मोतियाबिंद बोलते हैं। इसमें भी आप इजीली देख पा रहे हैं पिपल जो है वो डायलेट है एंड हमें क्लियर मैट कैटरेक्ट दिखाई दे रहा है, बिल्कुल वाइट मिल्की वाइट कैटरेक्ट देखने को मिल रहा है। देन इसमें भी आप देख सकते हैं। तो ये जो होता है हमारा कैटरेक्ट होता है। अगर किसी भी पेशेंट में हमें इस तरह की कंडीशन देखने को मिलती है तो हम उसको कैटरेक्ट बोलते हैं। अब हम इसके थोड़ा स्टेज के बारे में बात कर लेते हैं, तो थोड़ा इसकी थ्योरी देख लेते हैं। सेनाइल कैटरेक्ट इज़ अ विजन इम्पेयरिंग डिजीज कॉज्ड बाय एज एंड इट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय द ग्रेजुअल प्रोग्रेस thinning of the lens in the eyes. This disease is the world leading causes of treatable blindness. देन ये जो हमारा क्या है, कैटरेक्ट जो होता है हमारा विज़न क्या है, विज़न को कम करता है एंड सबसे ज़्यादा क्या है, कैटरेक्ट की वजह से ब्लाइंडनेस की कंडीशन देखने को मिलती है। एंड अब हम बात कर लेते हैं इसकी स्टेज की। इसमें कौन कौन सी स्टेज हमें देखने को मिलती हैं। व्हाट आर द स्टेज ऑफ सेनाइल कैटरेक्ट? फर्स्ट हमारी कॉर्टिकल सेनाइल कैटरेक्ट, सेकेंड न्यूक्लियर सेनाइल कैटरेक्ट, थर्ड इमेच्योर सेनाइल कैटरेक्ट एंड फोर्थ मेच्योर सेनाइल कैटरेक्ट एंड फिफ्थ हाइपर मेच्योर सेनाइल कैटरेक्ट। एंड इनको हम इंडिविजुअली डिस्कस करेंगे। तो कॉर्टिकल सेनाइल कैटरेक्ट में बेसिकली क्या हो रहा है, दिस टाइप ऑफ कैटरेक्ट अकर्स इन द कॉर्टेक्स ऑफ द आई। जो हमारे आँख का जो कॉर्टेक्स होता है उसमें देखने को मिलता है। पेशेंट्स विल बी एक्सपीरियंस डिक्रीज लेवल ऑफ टोटल प्रोटीन्स, amino acid, potassium, as well as increased concentration of sodium and marked hydration of the lens. This is followed by the coagulation of the proteins. में क्या हो रहा है, हमारा जो प्रोटीन्स जो उनका जो लेवल हो, प्रोटीन्स का जो लेवल है वो कम हो रहा है। मीन्स अमाइनो एसिड जो होते हैं या पोटेशियम जो होता है वो उसको भरपूर मात्रा में नहीं ले पाते हैं एंड हाइड्रेशन हो जाता है हमारे आँख के लेंस में। उस वजह से हमें कॉर्टिकल सेनाइल कैटरेक्ट देखने को मिलता है। द नेक्स्ट है हमारा न्यूक्लियर सेनाइल कैटरेक्ट। तो न्यूक्लियर सेनाइल कैटरेक्ट में क्या हो रहा है, डिजेनरेटिव चेंज फ्रॉम द प्रीवियस स्टेज विंग टू इंटेंसिफी एज रिलेटेड न्यूक्लियर स्क्लेरोसिस एसोसिएटेड विद द कॉम्पैक्शंस ऑफ द न्यूक्लियस एंड डिहाइड्रेशन रिलेटेड टू जो एक तरह से वाटर की कमी हो जाना, पानी की कमी हो जाना, रिजल्ट इन द हार्ड कैटरेक्ट। And how the total contents of protein and distribution of the cations remain normal. Immature senile cataract में क्या हो रहा है, इन दिस स्टेज ओपेसिफिकेशन प्रोग्रेस इवन मोर। इसमें क्या हो रहा है, हमारा जो ओपेसिफिकेशन है वो बहुत ज़्यादा एंड द लेंस नाउ अपीयर ग्रेश वाइट बट क्लियर कॉर्टेक्स इज स्टिल प्रेजेंट क्रिएटिंग एन आइरिश शेडोज फॉर सम पेशेंट्स। इन दिस स्टेज द लेंस मे बी स्वेल ड्यू टू कंटिन्यू हाइड्रेशन। इसमें क्या होता है, कंटिन्यू हाइड्रेशन का मीन्स है वाटर कंटिन्यू हाइड्रेशन हो जाता है जिसकी वजह से हमें क्या है, जो लेंस होता है वो स्वेल देखने को मिलता है। दिस कंडीशन इज नोन एज इम्यूसेंस कैटरेक्ट। देन मेच्योर सेनाइल कैटरेक्ट, जिसको हम MSC बोलते हैं, ओपेसिफिकेशन बिकम कंप्लीट
एट दिस स्टेज, इस स्टेज में क्या होता है, जो ओपेसिफिकेशन है मीन सफ़ेदी है वो पूरी तरह कंप्लीट हो जाती है, पूरी तरह क्या है लेंस सफ़ेद हो चुका होता है। एंड इन्वॉल्विंग द होल कॉर्टेक्स, उसमें जो हमारा होल कॉर्टेक्स जो रहता है वो भी इन्वॉल्व हो जाता है क्योंकि पूरे लेंस में सफ़ेदी आ चुकी होती है। द लेंस टर्न्स पियरली वाइट इन कलर, जो लेंस का जो कलर जो होता है वो पियरली वाइट हो जाता है। एंड दिस कैटरेक्ट इज ऑल्सो नोन एज राइप कैटरेक्ट, इसको हम राइप कैटरेक्ट भी बोलते हैं। अब बात करते हैं हाइपर सेनाइल कैटरेक्ट, जिसको हम HMSC बोलते हैं। हाइपर मैच्योरिटी सेट्स इन दिस स्टेज व्हेन द मेच्योर कैटरेक्ट इज लेफ्ट इन द साइड, and this cataract may occur in two forms, Morganian hypermature and sclerotic टाइप्स हाइपरमेच्योर कैटरेक्ट। हाइपरमेच्योर कैटरेक्ट में हमें दो कंडीशन देखने को मिलती हैं, मॉर्गेनियन एंड स्क्लेरोटिक। एंड नेक्स्ट में हम आपको शॉर्ट वीडियो में मॉर्गेनियन और स्क्लेरोटिक के बारे में भी डिस्कस करेंगे। सो ये हमारा प्रीवेलेंस ऑफ सेनाइल कैटरेक्ट के बारे में है, क्या कितना पहले कितना कैटरेक्ट था एंड सर्वे के अकॉर्डिंग कितना हमें एक ग्रुप में कितने % कैटरेक्ट देखने को मिला। व्हाट आर द कॉज ऑफ सेनाइल कैटरेक्ट, सेनाइल कैटरेक्ट के क्या कॉज हैं उसके बारे में जानेंगे। तो इसकी जो कॉज है हमारे मेन एक्सपोजर टू रेडिएशन फ्रॉम आउटर स्पेक्स एंड लॉन्ग टर्म एक्सपोजर टू यूवी। अगर लॉन्ग टर्म से सबसे ज़्यादा जो है वो क्या है फार्मर में देखने को मिलता है, क्योंकि फार्मर मोस्टली क्या है वो खेतों पर रहते हैं, वहाँ पे जो रेज जो है यूवी रेज जो होती है या फिर सन रेज जो होती है उनको वो ऑब्जर्व कंटिन्यू लॉन्ग टाइम से ऑब्जर्व कर रहे हैं, जिसकी वजह से क्या है उन पेशेंट्स में या उनमें क्या है ज़्यादा क्या है कैटरेक्ट की कंडीशन देखने को मिलती है। माइक्रोवेव रेडिएशन की वजह से भी एंड आयोडीन डेफिशिएंसी, अगर आयोडीन डेफिशिएंसी बॉडी में हो रही है देन उस कंडीशन में भी हमें सेनाइल कैटरेक्ट देखने को मिलता है। हेरिडिटी की कंडीशन में भी हमें सेनाइल कैटरेक्ट देखने को मिलता है। आई इंजरी एंड फिजिकल ट्रोमा की वजह से, अगर आई में एलर्जी हो रही है देन उस वजह से भी हमें क्या है सेनाइल कैटरेक्ट देखने को मिलता है। लॉन्ग टर्म यूज कॉर्टिकोस्टेरॉइड एंड ड्रग्स कंटेनिंग कोइटिपेन, अगर कोई लॉन्ग टर्म्स मतलब बहुत पहले ज़्यादा टाइम से कॉर्टिकोस्टेरॉइड यूज़ कर रहा है पेशेंट देन उस कंडीशन में भी। और हाइपरटेंशन मीन्स अगर BP बढ़ा हुआ है या डायबिटीज़ बढ़ी हुई है या पेशेंट स्मोकिंग करता है देन उस कंडीशन में भी, और ओबेसिटी देन उस कंडीशन में भी क्या है हमें कैटरेक्ट देखने को मिलता है। तो ये इसके मेजर कॉजेज़ हैं जिनकी वजह से हमें क्या है सेनाइल कैटरेक्ट या एज रिलेटेड कैटरेक्ट देखने को मिलता है। अब हम बात करते हैं सिम्टम ऑफ सेनाइल कैटरेक्ट। रूटीन ऑकुलर एग्जामिनेशन कैन बी स्पॉट साइन ऑफ ओपेसिटी ऑफ द लेंस। रूटीन चेकअप कराने पर हमें पता चलता है या जो डॉक्टर है एग्जामिनर है वो देखते हैं कि एक स्पॉट आ गया है, लेंस सफ़ेद हो चुका है। ऑल्दो द अदर सिम्टम मे नॉट बी प्रेजेंट, दिस इज एन अफेक्टिव वे टू गेट अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट। कॉमन सिम्टम कैटरेक्ट इंक्लूडिंग फॉलोइंग, इसमें हमारे कौन से सिम्टम होते हैं कॉमन, ग्लेयर होगा, यूनिओकुलर पोलोपिया होगा, कलर्ड हेलोज दिखाई देंगे, ब्लैक स्पॉट दिखाई देंगे आँख के इन फ्रंट में, और विज़न हमारा लॉस होगा। अब हम बात करते हैं हाउ टू डायग्नोज सेनाइल कैटरेक्ट। सेनाइल कैटरेक्ट हम कैसे डायग्नोज करेंगे, तो पहले इसमें हम एग्जामिनेशन ऑफ ऑकुलर एडनेक्सा एंड ऑकुलर स्ट्रक्चर एंड स्विमिंग फ्लैशेस लाइट टेस्ट, स्लिट लैम्प एग्जामिनेशन करेंगे, एग्जामिनेशन न्यूक्लियर साइज एंड ब्राउन सेंस, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑफ्थाल्मोस्कोपी से। इसमें हम इफ़ एन एडुकेट व्यू बैक आईज चैलेंज बाय द डेंस कैटरेक्ट डिपर टेस्ट, अल्ट्रासोनोग्राफी, कंप्यूटर टोपोग्राफी, सिटी बोलते हैं इसको सिटी स्कैनिंग एंड मैग्नेटिक रिसोनेंस इमेजिंग MRI में भी कंडक्टेड। कॉम्प्लिकेशन ऑफ सेनाइल कैटरेक्ट फेकल, इसमें हमारा फेको एनाफिलेटिक यूवेइटिस, लेंस इंड्यूस ग्लाइकोमा हो सकता है, सबलैक्सेशन और डिसलोकेशन ऑफ द लेंस, ट्रीटिंग सेनाइल कैटरेक्ट। एंड इसका जो हमारा है मेन हमारा इसका क्या है, इसको ट्रीट करने का ऑपरेशन है, देन हम ऑपरेशन के थ्रू इसको क्या है ट्रीट करा सकते हैं। या उसको ऑपरेशन में क्या करते हैं हम, जो कैटरेक्ट वाला जो लेंस होता है मीन सफ़ेदी वाला जो लेंस होता है उसको क्या हम चेंज कर देते हैं एंड उसकी जगह क्लियर लेंस डाल देते हैं एंड पेशेंट को क्लियर दिखाई देता है। सो गाइस थैंक यू सो मच।